बैंक की एक रिकवरी गर्ल ने बदतमीजी की देश के सैनिक के साथ। देश का सैनिक एक इंसान था, एक रिकवरी एजेंट की तरह ट्रीट करती, उसको दो शब्द गलत कहती, जो हमेशा सबके साथ हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उसने ये शब्द यूज किए कि तुम्हारे बच्चे, तुम लोन पे जीते हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे लूले लगड़े पैदा होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। मतलब शहीदों की शहादत पर उसने आवाज उठाई, मतलब गलत बोला। अब उस गलत बोलने को लेकर सारे देश में वो चीज उफान मची, नेशनल न्यूज चैनल ने उसको चलाया। ऐसी स्थिति में आरबीआई या कोई भी कोर्ट अगर उस पर संज्ञान लेती ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिकवरी के जो एनबीएफसी की इलीगल खरपतवार है ना, मैं खरपतवार कहता हूँ इनको, इनके ऊपर लगाम लगता। एक बड़ा जुर्माना, वो भी बड़ा जुर्माना का मतलब भी 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, डायरेक्टली 10, 20, 50 करोड़ का, क्योंकि देश की सेना के साथ हुआ। अगर देखा जाना चाहिए कि यहाँ पे खुद सेना को संज्ञान लेना, खुद भारत की सेना को, सेना प्रमुख को संज्ञान लेना था कि देश की सेना के खिलाफ किसी ने कोई स्टेटमेंट कैसे दे दिया। बाद में कोई माफी मांगे उससे क्या फर्क पड़ता है, बाद में टूरिज्म को भी लगा मैंने गलत किया, लेकिन महाभारत तो हो गई क्या। तो ऐसी स्थिति में उस बैंक ने केवल यही कह दिया कि वो हमारी एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन क्या अगर वो उनकी एम्प्लॉय नहीं होती, क्या वो अगर उनकी एजेंट नहीं होती, या क्या उनकी थर्ड पार्टी से जुड़े रिकवरी एजेंट से संबंधित नहीं होती, तो क्या वो फोन कर सकती? उसका अधिकार ही नहीं था, लेकिन 2 पल में झटक दिया। तो इसीलिए आजकल कोई भी रिकवरी फोन करेगा तो डायरेक्ट एग्जांपल देना, देश की सेना को गलत बोलने वाली अनुराधा को उसकी बैंक ने ये कह दिया हमारी कर्मचारी नहीं है। तो तुम भी हो कि नहीं हो, 5 सवालों के जवाब हम तुमसे लेंगे ऑन कॉल, चाहे होम विजिट करें, फोन पे रिकॉर्डिंग मोड पे, क्योंकि आरबीआई भी हमारे श्रवण जी वर्मा साहब की शिकायत होती है, सर आरबीआई तो कार्य करती नहीं। तो कारण क्या होता है कि हम ही साबित नहीं कर पाते हैं। दुनिया में कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, सच को साबित करना पड़ता है कि मैं सच हूं, सच को ही साबित करना पड़ता है कि मैं सच हूं। और अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी तो साबित करना पड़ा। तो यही पे बात ये कि जब भी फोन करें या कुछ भी करें, पहला सवाल होना चाहिए कौन सी बैंक या एनबीएफसी से हो, चाहे कोई कह दे मैं जोनल मैनेजर हूं, एरिया मैनेजर हूं, अरे भाई डायरेक्टर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, कौन सी बैंक एनबीएफसी से हो। दूसरा, जो भी ये कहे कि मैं बिहार नहीं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन बाद में लेंगे, कौन सी बैंक या एनबीएफसी से हो, ठीक है सर मेरा लोन अकाउंट नंबर बताइए या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर। ये चीज बताने में कभी भी व्यक्ति आगे पीछे नहीं होगा अगर आपने स्टार्ट में पूछ लिया। ये चीजें पहले क्वेश्चन का जवाब को बहुत इजी तरीके से देंगे, कौन सी, क्या लोन अकाउंट नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप डायरेक्ट कह सकते हो आउटस्टैंडिंग कितनी है मेरी क्रेडिट कार्ड में या ईएमआई कितनी है, ताकि ये कंफर्मेशन हो रहा है कि उस व्यक्ति के पास आपकी डिटेल है, मौजूद, ये चीज क्लियर हो रही है। यहां तक बताने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन होगा आपका उससे, चौथा क्वेश्चन उसका होगा आपसे कि बिहाफ से बात कर रहे हैं या फिर एनबीएफसी या बैंक से बात कर रहे हैं, ये होगा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर वो बिहाफ से बोल दे कि मैं बिहाफ, अगर वो एनबीएफसी बैंक से बोले तो ओके, ठीक है। बिहाफ से बोल रहे हैं तो एजेंसी का नाम पूछो, ये नहीं बताते सर, भले मत बताए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को जो पूछना था पूछ लिया आपने। अब यहां से बताना बंद करेंगे, ये नहीं बताएंगे एजेंसी का नाम और ये नहीं बताएंगे, ठीक है। ये होने के बाद छठा क्वेश्चन होगा आपका, आप अपना डीआरए और एम्प्लॉय आईडी आइडेंटिफाइड कीजिए क्या है आपका, ठीक है। अगर वो कुछ उल्टा सीधा बताते भी है तो आप चाहो तो भाई मैं वेरीफाई करूंगा, पहले व्हाट्सएप कर दो, बोल सकते हो, आपका अधिकार है क्या, क्योंकि खुद बैंक ये कहती है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, खुद बैंक, भारत सरकार, यहां तक कि माननीय महानायक अमिताभ बच्चन से भी बुलवा दिया है क्या, कि चाहे किसी भी नाम से फोन आए, क्या चाहे ईडी के नाम से फोन आए, पुलिस के नाम से फोन आए, कस्टम के नाम से फोन आए, किसी भी नाम से फोन आए, ऐसी स्थिति के अंदर
अननोन नंबर व्यक्ति से बात न करें। और वही हुआ उस सैनिक के साथ। बस यहाँ पे ये चीज नहीं बता पाएगा, आगे जब तक आइडेंटिफाइड नहीं करते हो भाई में बात नहीं कर सकता। बात खत्म यहीं पे, फोन काटो, ब्लॉक करो। और अगर उसके बाद अभद्रता की है ना, तो आपको सीधा सा कंपनी, जो भी कंपनी है, उसकी मेल आईडी पे कंप्लेंट करनी है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम कस्टमर केयर की मेल आईडी पे जाके कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। याद रखें, हर कंपनी की एक ग्रीवियंस मेल आईडी भी होती है। हाँ, तो आप सर्च कर लो और आप उनको मेल कर दो। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपने कंप्लेंट फाइल की, रिकवरी एक्टिविटी बंद, रिकवरी एक्टिविटी बंद, ये बात आप ध्यान रख लेना। और यहाँ पर यदि 7 दिन बाद इन्होंने जवाब दिया और आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं है कि भाई गलत जवाब है, कुछ भी नहीं करना है। मेल आईडी है crpc@rbi.gov.in। ये सारे पोस्टर बना के डाल रखे मैंने, अगर आप वो फेसबुक पे देखो सारी चीजें डाल रखी है मैंने। आप इस मेल पे कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं लिखनी है। मेरे द्वारा कंपनी को इस संदर्भ की शिकायत इस तारीख को की गई, इस तारीख को कंपनी ने ये रिप्लाई दिया, मैं रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कंपनी ने मेरी समस्या का निराकरण नहीं किया, शिकायत दर्ज की जाकर कंपनी और रिकवरी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करें। अब यहाँ पर 7 दिन में उन्होंने जवाब असंतुष्ट दिया तो, और अगर कोई जवाब नहीं दिया तो आपको इंतजार करना है 30 दिन का। 30 दिन कब से गिनेंगे? कंप्लेंट करके दूसरे दिन से। 1 तारीख को कि 2 तारीख से 30 दिन उंगलियों पे गिन लेना। 30 दिन से 1 दिन पहले कंप्लेंट हुई, प्री मेच्योर कंप्लेंट मान के बंद कर दी जाएगी। और साथ में एविडेंस के रूप में रिकॉर्डिंग अटैच है, जहां पे उसने बैंक डिटेल को वेरीफाई किया, लोन डिटेल को वेरीफाई किया। अब ये जानकारी कोई नहीं देगा, यहां तक देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, आगे नहीं भी देना। अब कंपनी ये नहीं कह सकती है कि ये बंदा मेरा नहीं है। क्यों? अरे आप इतने लोग बैठे, मैंने आप सभी लोगों का डाटा लिया है, लेकिन अगर आप मुझे पूछो ना, अभी आप मुझे रमेश जी पूछे, आप पूछे पाटवा साहब, सर आप पूछे कि सर मेरे कितने लोन हैं, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि जब भेजते हो उसी समय देखकर डिलीट, इतना डाटा मैं तो स्टोर रखूंगा। लेकिन ये डाटा किसी के पास गया, यानी कि अगर कंपनी ये कहती है कि रिकवरी एजेंट मेरा नहीं है, तो कंपनी के खिलाफ प्राइवेसी लीक का मामला होता है। उन शब्दों को भी आप यूज कर सकते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, ये चीज ध्यान रखनी है। और एक चीज, ये जो मल्टीपल रिकवरी एजेंट सेम जगह से करते हैं उसका क्या करें? जैसे एसबीआई कार्ड है, उससे 10 लोगों के फोन आते हैं, ब्लॉक करो ना। 10 अलग-अलग तरह के लोग फोन करते हैं। नहीं तो मैं क्या करूं, फोन ट्रू कॉलर रखा है आपने, ये सारे कॉल स्पैम होते हैं, मत उठाओ। या फिर इसके अंदर एक सेटिंग होती है फोन के अंदर, ट्रू कॉलर में सेटिंग होती है क्या, मतलब आप सभी के लोगों को अभी फोन होंगे 10-10 मैं मानता हूँ, तो ट्रू कॉलर में एक सेटिंग होती है जिसमें ये सिस्टम होता है कि उन्हीं नंबर के फोन आएंगे जो आपके पास से है, बाकी क्या आएंगे डायलॉग में भी है। हाँ डायलॉग में बस ये चीजें अपन यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेते हैं तो आ जाती है। तो इसीलिए इनको एक और महत्वपूर्ण बात याद आ रही है सर, एक मिनट टॉपिक तो भूल जाओ जी, बोलिए। ये सारे आपने क्वेश्चंस कर लिए उनसे, तो ये जो कंप्लेंट है ये कंपनी की ग्रीवेंस जो आपने मेल बताई है, तो इसके लिए कुछ हमारे पास कुछ मतलब प्रूफ रखना पड़ेगा कि भाई आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ये एविडेंस है आपके पास बस। नहीं वो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी ना। हाँ तो वो तो एविडेंस है ना। सर जैसे ये एक बात ध्यान रखना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अब पहले कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ईमेल, इन सबको सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, जिनके लिए 65B का प्रावधान। तो अब वो चीजें भी हट गई, अब ये प्राइमरी एविडेंस हो गई। जैसे रिकवरी वाले बोलते हैं कि 3 तारीख से ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, इससे नहीं तो हमको टाइम चाहिए ही नहीं है। तुम क्या टाइम दो, टाइम तो हम ले रहे हैं, टाइम हम दे रहे हैं तुमको, ठीक है ना। यूं अच्छा,
महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, एक चीज ये ईमेल कहाँ मिलेगा हमें? मेरे को सारे बैंकों का जो ये तो सर कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट में मिल जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पे सर सबके एड्रेस मिल जाते हैं। सबको मिल जाएगा, पूरा एस्केलेशन मैट्रिक्स होगी कि पहले किसको करना है, दूसरा किसको करना है, तीसरा भी नहीं आया, तिवारा किसको करना है, सब दे रखा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना, कंपनी कब रिकवरी नहीं कर सकती है, रिकवरी बैन वो दशा कौन सी है जिन दशाओं में कंपनी रिकवरी नहीं कर सकती है। पहले तो ये शिकायत, आपने ये शिकायत कहां कर रखी हो, सबसे पहले कंपनी की मेल पे ही आपने शिकायत कर रखी है, ये आपके 30 दिन की रिकवरी बैन हो गई। जब तक वो जवाब नहीं देता है तब तक रिकवरी नहीं कर सकता है। आप जो भी बंदा उसको डायरेक्ट फोन करके 5 सवाल पूछने के बाद क्या, और एक बात कहते नहीं है, मैं आईडी भेज दूंगा, क्या पैसा दे दोगे? हाँ दे दूंगा, भेज दो, हम तो चाहते तो भेज दो। क्या हम कौन से हैं? तो मामा शकुनी से भी प्रेरणा लेते हैं, हम केवल कृष्ण से भीष्म से नहीं, हम तो मामा शकुनी से भी प्रेरणा लेते हैं, ठीक है ना। तो 30 दिन आपने कंपनी की मेल आईडी पे शिकायत की, रिकवरी नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट फोन पे कह सकते हो, आरबीआई गाइडलाइन है कि जब मेरी कंप्लेंट स्टैंड है तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। अब मान लीजिए इसने 29वें दिन जवाब दे दिया या जवाब नहीं दिया, तो 30 दिन तो यहाँ रिकवरी बैन हो गई। उसके बाद सेकंड आपने कंप्लेंट की आरबीआई, ठीक है, तो यहां पर भी आपके 30 दिन, जब तक आरबीआई से सॉल्यूशन नहीं हो तब तक भी यहाँ रिकवरी नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह यदि आपने साइबर क्राइम कंप्लेंट कर दी है तो साइबर क्राइम की कंप्लेंट तो कितने टाइम स्टैंड रहती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह यदि आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो जब तक ये शिकायतें हैं तब तक आपके खिलाफ रिकवरी एक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन रिकवरी एक्ट का है, लीगल कार्रवाई में नहीं होगी। लीगल कार्रवाई, अब आते हैं लीगल कार्रवाई में। लीगल कार्रवाई में अगर कंपनी ने, आप कभी सवाल कभी पूछोगे कंपनी को कि क्या आपने हमारे खिलाफ लीगल कार्रवाई कर दी है तो क्या आप रिकवरी कर सकते हो। मैंने एक बार ये सवाल पूछा था तो जवाब आया हाँ, हम LRN के बाद भी हम रिकवरी कर सकते हैं, ये जवाब है। अब इस चीज को मैं समझाता हूं मैं आपको। यह है लोन रिकॉल नोटिस और यह है डिमांड लोन नोटिस, यानी कि ये नोटिस हमने आपको दिए हैं तो हम लोन रिकवरी कर सकते हैं। तो इसमें आपको जवाब ये निकालना है कि रिकवरी कब नहीं कर सकते हैं, जब इन्होंने आपके खिलाफ सेक्शन 25 138 NI एक्ट का मुकदमा कर रखा हो, जब इन्होंने आपके खिलाफ BNS 316 318 का मुकदमा कर रखा हो, जब इन्होंने आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया, जब इन्होंने आपके खिलाफ सिविल सूट की कार्रवाई कर दी, ऐसी स्थिति में बैंक रिकवरी नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर इनको रिकवरी करने का अधिकार नहीं, डायरेक्ट फोन पे बात हो तो फोन पे भी कानूनी कार्रवाई कर ली है तो वहां से निपटो, ठीक है ना। यहां तक क्लियर? चलिए इसको बंद कर देते हैं।